है एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। वैसे तो कैरी मिनाटी का ये कॉपी पेस्ट हो गया है डायलॉग, बट कोई बात नहीं है, एडजस्ट करेंगे क्योंकि वो भी मज़े के लिए देखते हैं और ये भी मज़े के लिए देखेंगे, बाकी पढ़ाई भी होती रहेगी। तो लास्ट वीडियो हमारी काफ़ी दिन पहले आई थी। मैंने वेट किया कि शायद किसी का कोई रिस्पॉन्स आएगा और उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया क्योंकि अभी हमारे स्टूडेंट्स थोड़े से लेज़ी हैं। सो हम बात कर रहे थे मैटर की। एक्चुअली में हमने टॉपिक लिया कि चेंज इट्स स्टेट अबाउट। ये किसके बारे में बात चल रही है? पहली बात तो मैटर के बारे में बात चल रही है। तो मैटर का स्टेट तो चेंज होगा और 3 स्टेट होते हैं। पहला होता है सॉलिड, दूसरा लिक्विड एंड थर्ड वन इज गैसियस स्टेट। अब हमने देखा कि अगर हम सॉलिड को हीट देंगे तो वो क्या किस में फॉर्म्ड अप हो जाएगा? लिक्विड में। और इस प्रोसेस को बोलते हैं हम क्या? फ्यूज़न। एम आई राइट? किसी भी चीज़ को या फिर किसी भी जो हमारा मैटर है उसको हम हीट दे रहे हैं उसकी स्टेट चेंज करने के लिए, देन हम उस प्रोसेस को बोलेंगे फ्यूज़न। नेक्स्ट वन हम आते हैं, अगर हम लिक्विड को और सॉलिड में चेंज करना चाह रहे हैं, लिक्विड की फॉर्म सॉलिड में चेंज करेंगे तो उसको बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन। इज दैट क्लियर? अब हमारे पास में आता है लिक्विड से और गैस में चेंज करना। अब हमारा जो हमारी जो मेन मुद्दा है वो है कि हम जो प्रोसेस होती हैं उनमें होता क्या है और उनको हम क्लासिफाई कैसे करते हैं, उनका नेम क्या होता है, वो सब हम इसमें बताएंगे पूरा कंप्लीटली। तो लिक्विड से और गैस में जो हम चेंज करते हैं उसको हमने बताया था कि क्या देना पड़ता है? हीट देना पड़ता है। और इसके बाद में एक टॉपिक था हमारा वेपोरेशन। हाँ जी, इसको वेपराइजेशन बोलते हैं, वेपराइजेशन। तो भाई थोड़ा ध्यान दे लो, 2-4 मिनट और आ भी जाएगा, इतना हार्ड तो है नहीं। हमें आ गया तो तुम्हें क्यों नहीं आएगा। लिक्विड से हमने गैस में चेंज किया, किस टाइप से? वेपराइजेशन से। और गैस से अगर हम लिक्विड में चेंज करना चाहें तो क्या करना पड़ेगा? हमको प्रेशराइज करना पड़ेगा। और उस प्रेशराइज जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। इज दैट क्लियर? अब हमारा जो हमने क्वेश्चन दिए थे कि भाई सॉलिड से गैस में भी चेंज होता है और गैस से सॉलिड में भी चेंज होता है, इन दोनों के नाम हमें घर से याद करके आने थे। यार मतलब याद तो क्या ही करना है, पढ़ के आने थे। देखो यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन दिया जाता है तो उसका मेन मोटो होता है कि आप घर पे जाके उसको रिवाइज करें, उसको देखें, जिससे क्या होगा कि यहाँ पे जो पढ़ा है वो तो याद होगा ही, उसके अलावा जो आप बुक से देखेंगे वो भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। हम बात कर रहे हैं गैस से और सॉलिड में जाने की, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डिपोजिशन। अब देखो, सॉरी ये थोड़ा डिस्प्लेस हो गया था, मैंने ध्यान नहीं दिया। डिपोजिशन से अगर हमने हिंदी में एक चीज़ पढ़ी है, हिंदी व्याकरण में संधि मतलब कि डिपॉजिट क्या होता है? एक जगह पे क्या होना? इकट्ठा। और किसका इकट्ठा होना? गैस का। और गैस अगर इकट्ठी हो गई तो वो क्या बन गया? मीन्स टू से वो क्या हो गया? सॉलिड। तो सारी चीज़ें इस तरह से याद रखो कि आपको रट्टा ना मारना पड़े। हमारा यहाँ पर पढ़ाने का एक ही मेन मोटो है, जो श्योर एंड श्योरिटी एजुकेशन हब है उसका एक ही मोटो है कि आपके जितने भी डाउट्स हों वो क्लियर हों। हमें कोई मतलब नहीं है सब्सक्राइबर्स से, हमें कोई मतलब नहीं है कमेंट से, हमें कोई मतलब नहीं है किसी भी चीज़ से।
लेकिन एक टीचर होता है, उसकी सबसे बेस्ट जो डेफिनेशन होती है या उसकी क्वालिटी होती है वो ये होती है कि उससे जो भी बच्चे पढ़े हैं वो लाइफ टाइम उसको याद रखें, उसके पढ़ाने के तरीके किसी की, हाँ उसने कुछ पढ़ाया था हमारे काम आया, ना कि कॉलेज में जाओगे तो बोले ऐसे ऐसे टीचर थे, पढ़ाए नहीं, कभी कुछ आएगा कहाँ से। तो अभी बात कर रहे हैं डिपोजिशन का, मतलब कि डिपॉजिट हो रही है, क्या डिपॉजिट हो रही है, गैस डिपॉजिट हो रही है। कहाँ डिपॉजिट हो रही है, जहाँ पर एक प्रोसेस होती है, ये क्या होती है, ये होती है टेस्ट ट्यूब, देखी होगी लैब में, अगर स्कूल वालों ने कभी लेके गए होंगे तो देखी होगी। इसमें क्या होगा, हम कोई भी केमिकल ले लेंगे, फॉर एग्जांपल एनीथिंग, और उसमें हम कोई भी लिक्विड डालेंगे जिससे एक रिएक्शन हो केमिकल के बीच में और लिक्विड के बीच में। लिक्विड और केमिकल के बीच में जब रिएक्शन होगी तो ऑब्वियस सी चीज़ है वो एक गैस इवॉल्व होगी वहाँ से, और गैस इवॉल्व होगी तो हम यहाँ पर लगा देंगे कॉटन। क्या लगा देंगे भैया, कॉटन, रुई, रुई लगा दी तो ये गैस है वो यहाँ पर जाके डिपॉजिट हो गई, और इस प्रोसेस को बोलते हैं डिपोजिशन। ठीक है। सो हमारे पास जो नेक्स्ट आती है प्रोसेस कि सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज होना, इसको क्या बोलते हैं, किसी ने कमेंट तो किया नहीं है तो मुझे ही बताना पड़ेगा। इसको बोलते हैं सब्लिमेशन। अभी एक छोटा सा क्वेश्चन और है कि सब्लिमेशन होता है वो कौन सी प्रोसेस में हमको देखने को मिल सकता है। मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा आंसर हो सके उतने दिया करो, उससे हमें तो, मुझे तो कुछ फ़ायदा है नहीं एक्चुअल में, बट ये होता है कि कोई भी अगर पढ़ा रहा है तो ये होता है कि हाँ बच्चा इंटरेस्ट लेके पढ़ रहा है, मतलब मेरे पढ़ाए हुए का फ़ायदा है। तो रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा आंसर दिया करो। तो भैया यहाँ तक तो हमारा हो गया कंप्लीट। अब हम आगे आते हैं, बात करेंगे और चीज़ों के बारे में जो कि हमारी बची हुई हैं। सो शुरुआत करते हैं, कहाँ तक हो गया था, चेंज स्टेट्स में चेंज वाला हो गया था। अभी बात करते हैं, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, क्या मैटर उसकी स्टेट्स को चेंज कर सकता है। तो बिल्कुल हाँ, हमें पता है कि मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, सबसे पहले हमारे पास में आ गई है सॉलिड, देन लिक्विड और देन गैस। तो इन तीनों के बारे में हम बहुत अच्छे से अभी पढ़ के आ चुके हैं कि भाई सॉलिड से गैस में, गैस से लिक्विड में, लिक्विड से सॉलिड में, या गैस से सॉलिड, सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस किस टाइप से बनता है, किस टाइप से होता है। ठीक है। उसके बाद में हम बात करेंगे कि हमारे दिमाग में एक सबसे बढ़िया क्वेश्चन आता है कि कोई भी सॉलिड है, एक सॉलिड है, उसको हमने दे दिया टेम्परेचर, कि उसको तापमान दे दिया है, और वो किस में तब्दील हो गया है, किस में बदल गया है, लिक्विड में बदल गया है। सॉलिड से किस में बदल गया, लिक्विड में। लेकिन एक बात नोटिस करेंगे कि इसका जो मैक्सिमम जो टेम्परेचर होगा, जब जिस पर ये पिघलना स्टार्ट होगा, इसका जो टेम्परेचर होगा वही इसका टेम्परेचर होगा। इज दैट क्लियर। अब आप कहोगे जी इसका टेम्परेचर भी वही है, तापमान थर्मोमीटर आप लेके बैठे हो, बोले ये हमने थर्मोमीटर ले लिया है और ये इसका थर्मोमीटर ले लिया है, इसका टेम्परेचर भी वही है, इसका टेम्परेचर भी वही है, तो फिर फ़र्क क्या हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन है, आएगा सभी के माइंड में। तो अब हम बात करेंगे कि जी इसका टेम्परेचर भी वही है, इसका टेम्परेचर भी वही है, तो
इसको तापमान क्यों दिया गया, इसको हीट क्यों दी गई, उससे क्या हुआ, ऐसा क्या हो गया। तो बात करेंगे हमने पार्टिकल का नेचर पढ़ा था, पार्टिकल का नेचर। अब सॉलिड जो होते हैं, सॉलिड में जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में गैप ऑब्वियसली कम होता है, मतलब कि ये होते हैं गुजराती लोग, उनमें भाईचारा बहुत ज़्यादा होता है। अरे तुम हमारे भाई, हम तुम्हारे भाई, ये लो वो लो, लेकिन भाई साहब वो एक नंबर के कंजूस इंसान होते हैं। भाईचारा अपनी जगह, हिसाब अपनी जगह, पैसे अपनी जगह, ठीक है। उससे बढ़िया तो अपने हरियाणवी हैं। अब बात करेंगे कि सॉलिड में पार्टिकल्स होते हैं, वो होते हैं गुजराती लोग, कि भाई उनमें होता है भाईचारा ज़्यादा, ठीक है। अब ज़्यादा भाईचारा होगा तो क्या होगा, ज़्यादा अट्रैक्शन होगा, ज़्यादा अटैचमेंट होगा, कम हिले डुलेंगे। अभी एक बात बताओ, अगर तुम्हारे आसपास के लोगों से अच्छी तुम्हारी बनती है तो गर्मी की छुट्टियों में कौन अपने मामा के जाएगा, कोई नहीं जाएगा, बोले कि हमारे दोस्त हैं यहाँ पे, मन नहीं लगेगा वहाँ पे। अब तुम्हारे पड़ोसियों से अच्छी बनती नहीं है तो गर्मी की छुट्टियाँ जैसे भी बोले यहाँ पर तो क्या करेंगे, मामा के जाएंगे, मामा के जाएंगे। तो वो वाला सा सिस्टम होता है। अब हमने बात की कि अगर इनके बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा है तो ये इजीली तो मूव करेंगे नहीं, इसलिए हम इनको क्या देंगे, हीट देंगे। इनको हमने क्या दे दिया भैया, हीट दे दी। अब हीट से क्या होगा, इनके बीच में जो आपसी बंधन, गठबंधन था, भाईचारा था, वो क्या हो गया, ब्रेक डाउन हो गया। और वो ब्रेक डाउन हो गया, अगर भाईचारा ब्रेक डाउन हो गया तो बोले ये मामा के जाएगा, ये बुआ के जाएगा, ये अपने गांव जाएगा, ये और कहीं जाएगा। तो वो क्या हो गए, पार्टिकल्स क्या करने लग गए, मूव करने लग गए। अब जैसे ही मूव करने लगेंगे, अब जैसे ही मूव करने लगेंगे तो इसमें क्वालिटीज़ आ गई किसकी, लिक्विड की। क्योंकि लिक्विड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, ज़्यादा मूव करते हैं एज कंपैरेटिवली सॉलिड्स के। तो सॉलिड की जो प्रॉपर्टी थी, जो भी हमारा मैटर था, उसके अंदर जो सॉलिड की प्रॉपर्टी थी वो डिक्रीज होती जा रही है और लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ इंक्रीज होती जा रही हैं। तो सॉलिड किस में तब्दील हो गया, अब तब्दील का मतलब नहीं पता होगा कि आधों को, तो तब्दील का मतलब होता है भाई बदलाव, बदलना। तो सॉलिड किस में बदल गया, लिक्विड में। किसकी वजह से, हीट की वजह से। टेम्परेचर तब भी इनमें इतना ही होगा, लेकिन इनके बीच में जो एक बॉन्डिंग थी, एक भाईचारा था, वो हमने क्या कर दिया, तोड़ दिया है यहाँ पर, ठीक है। सो हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चंस जो भी आते हैं वो तो आप लोग बताएंगे। अभी जैसे कि 9th में हो तो हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, उनमें से एक क्वेश्चन ये होता है कि जी, एक तो होता है डिग्री सेल्सियस, हाँ जी होता है, ये तो हो गया हमारे पास में डिग्री सेल्सियस। शायद दिख नहीं रहा होगा ये, एक सेकंड रुक जाइए, हाँ जी। अभी एक तो हमारे पास में होता है डिग्री सेल्सियस, ठीक है, डिग्री सेल्सियस। और दूसरा हमारे पास में होता है, क्या होता है, केल्विन। और तीसरा हमारे पास में होता है फ़ारेनहाइट। अब हमारे पास में फ़ारेनहाइट तो रेयरली, क्योंकि ये ऑलमोस्ट किसी को नहीं पता होता है। 9th स्टैंडर्ड में तो ओबियसली नहीं होता है, आगे 10th में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज हम इसकी बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा पहले हम बात करेंगे सेल्सियस और केल्विन में क्या रिलेशन है, ठीक है। अब हम बात करें कि 1 डिग्री सेल्सियस अगर किसी ने बोला है और उसको हमें चेंज करना है केल्विन में, तो इसमें भैया आप जोड़ दो 273,
ठीक है, और नीचे लिख दो 274 केल्विन। आई बात समझ में? मतलब कि ये है छोटा भाई और ये है बड़ा भाई, और इनमें अंतर कितने का दिन का है? 273 दिन का। तो अब पूछ लिया जाए कि अगर ये 1 साल का है, समझे, अगर ये 1 साल का है, सॉरी, अगर ये 1 दिन का है तो ये कितने दिन का होगा? तो बोले ये तो इससे 273 दिन छोटा है, तो इसमें 273 और जोड़ दो, बोले ये 274 दिन का है। अब पूछ लिया जाए कि ये 20 दिन का है, तो केल्विन कितने दिन का होगा? तो बोले रुको, इसमें हमने जोड़े 273 और आ गए हमारे पास में कितने? 293 केल्विन। बोले ये 293 दिन का है। इज दैट क्लियर? सो इट्स बीइंग सो इजी, बहुत आसान होने वाली हैं चीज़ें। अभी ये सोचकर मत चलो कि साइंस क्या है। साइंस अगर एक्चुअल में हमसे पूछा जाए कि साइंस क्या है, तो साइंस है वो है हमारे आसपास की चीज़ें। अभी पहले तुमने फ्रिज देखा या पहले तुमने साइंस की बुक देखी? ऑब्वियस सी चीज़ है, सभी ने फ्रिज देखा होगा। अब दूसरा हम बात करेंगे कि ये हीट है वो ट्रांसफ़र कैसे होती है, ये इधर से उधर जाती कैसे है, कैसे सॉलिड से लिक्विड चेंज हो गया, लिक्विड से सॉलिड चेंज हो गया, लिक्विड से गैस हो गया, गैस से सॉलिड हो गया, तो ये नॉर्मल टेम्परेचर पे क्यों नहीं होते? हम एक चीज़ देखेंगे, हमने ले ली आइस, मतलब कि बर्फ़। अब हम ये बोलेंगे कि आइस को अगर हमने रख दिया, कहाँ पर? एक रूम में रख दिया, तो वो थोड़ी देर में क्या हो जाएगी? वाटर हो जाएगी। ठीक है, अगर तुम्हारी मम्मी तुम्हारे लिए आइसक्रीम लेके आई है और तुम कहीं बाहर जा रखे हो, तो आधे घंटे वो रूम में रखी रहेगी, उसके बाद में पानी बन जाएगी या दूध बन जाएगी, जिसकी भी बनी हुई है। ऐसा क्यों नहीं होता कि हमने वाटर रख दिया और आधे घंटे उसको रूम में रखा और उसके बाद में आए तब वो आइस मिली और फिर उसका हमने बना लिया नींबू पानी और पी गए? ऐसा क्यों नहीं होता है, वो हम देखेंगे कि जो हीट होती है उसका नेचर कैसा होता है, उसका व्यवहार कैसा होता है। हीट का नेचर ये होता है, वो हाई से और किसकी तरफ जाती है? लो की तरफ जाती है। अब कैसे? अभी ये देखो, ये 2 टैंक हैं और बीच में हमने एक दीवार बना रखी है, इसमें पानी है इतना, ठीक है, और इसमें पानी है इतना। अब तुम्हारे जैसे किसी ने जाके बोले कि मैं तो भाई यहाँ पर कर देता हूँ छेद, ठीक, तो छेद से क्या हुआ? सारा पानी इधर आ जाएगा और यहाँ पर इतना रह जाएगा, है ना? सही है तुम्हारे हिसाब से? नहीं, इक्वलाइजेशन हो जाएगा पानी का, आधा पानी इधर रहेगा, आधा पानी इधर रहेगा। अगर इसमें इतना है तो इसमें भी इतना ही रहेगा, इसमें इतना है तो इसमें भी इतना ही रहेगा, और इसमें इतना है तो इसमें भी इतना ही रहेगा। ये तो पॉसिबल ही नहीं है इसमें इतना और इसमें इतना, क्योंकि छेद बहुत ऊपर है। तो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, ध्यान देना है कि हम बोल क्या रहे हैं, हम पढ़ क्या रहे हैं, समझे? गधों की तरह ये नहीं बोले टीचर ने बोल दिया हमने मान लिया और बात ख़त्म, नोट्स बनाओ पेपर में लिखो, हो गए पास, ना हुए तो फिर अगले साल देखेंगे। नहीं भाई अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। अब हीट का नेचर क्या होता है? लो से, सॉरी, हाई से और लो की साइड जाती है। मतलब कि ये हमने ले लिया भाई चाय का कप, ड्राइंग मेरी थोड़ी ऐसी है, देख लेना अपना जो भी है। ये हमने चाय का कप ले लिया, अभी हमने इसको रख दिया, तो ये हीट जिस पर है उसको हम बोलेंगे सिस्टम। सिस्टम हैंग वाला सिस्टम नहीं, वैसा सिस्टम। और जो इसके साथ में जो भी एरिया है, जैसे कि रूम हो गया, हम हो गए, या कोई भी चीज़ इस कप के अलावा जो लो हीट की है, लो है,
उसको हम बोलते हैं सराउंडिंग। इज दैट क्लियर? अभी हीट यहाँ पर क्या है, हाई, और यहाँ पर क्या है, लो। ठीक है, तो क्या होगा कि कप का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा है और सराउंडिंग का है वो कम है, तो कप की जो हीट है वो बाहर आएगी, मतलब कि सराउंडिंग में आएगी, और कप का टेम्परेचर क्या होने लग जाएगा, इसकी तरह लो होने लग जाएगा। इज दैट क्लियर? और इसका क्या होने लग जाएगा, हाई, लेकिन इतना हाई नहीं होगा कि इससे भी ज़्यादा हो जाए, मतलब कि दोनों का इक्वल हो सकता है, मगर ऐसा केस कभी नहीं आएगा कि बाहर का तो टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए और ये पता लगा कि हम लेके आए थे चाय और बन गई आइसक्रीम, या फिर लेके आए थे कॉफ़ी और बन गई कोल्ड कॉफ़ी, बाद में उसमें आइस डाल डाल के पी रहे हैं। तो ऐसा होना इम्पॉसिबल है कि सिस्टम से हीट जा रही है और सराउंडिंग की हीट सिस्टम से ज़्यादा हो जाए, ऐसा तो मतलब कि हो ही नहीं सकता, बिल्कुल इम्पॉसिबल है। ठीक है, सो जो बच्चे यहाँ पर 9th का पढ़ रहे हैं वो एक चीज़ ध्यान रखें कि हमें 11th में भी ऐसी ही जो भी हमारी फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, वो इसी से रिलेटेड मिलेगी। जो 9th का सिलेबस है वो 11th से रिलेटेड, और जो 10th का सिलेबस है वो 12th से रिलेटेड है। सो अगर मेरी राय मानना चाहते हो तो अच्छे से अपने यहीं पर जो भी अपने डाउट्स हैं अपने यहीं पर अपना क्लियर करके जाओ। देखो, ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे की, सराउंडिंग की है, सिस्टम की है, जो भी चीज़ें हैं ये कैसे बदलती हैं, कैसे अफेक्टिव हैं। अभी हम देखते हैं इवेपोरेशन। इवेपोरेशन होता क्या है, हमने बात की यहाँ पर कि भैया यहाँ से हमने एक चीज़ देखी है कि सॉलिड से और किस में चेंज हो गया, लिक्विड में चेंज हो गया। अब हम बात करेंगे लिक्विड से और किस में चेंज हो जाएगा, गैस में चेंज हो जाएगा। अभी हम थोड़ा सा आगे लेते हैं क्योंकि इसमें तो मेरे हिसाब से तो फिलअप हो गया है सारा। बोर्ड पे पढ़ाना आसान है वैसे, यहाँ पे